बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यों बड़ काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। एक ही एक सकई नहीं जीती निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता भंजऊ रथ सारथी तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। वीर घातिनी छाड़े सिसांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चल गयउ निकट भय त्यागे। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाई। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय हो। जब राम रावण युद्ध हो रहा था, लक्ष्मण जी और मेघनाथ दोनों वीर एक दूसरे को प्रहार कर रहे थे। जब लक्ष्मण जी ने प्रहार करना प्रारंभ किया तब मेघनाथ की शक्ति क्षीण होने लगी और उसने मन में सोचा कि अब लक्ष्मण जी मेरे प्राण ले लेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने भंजो रथ सारथी तुरंता। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि ये राक्षस हमारे साथ छलबल कर रहा है, तब नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भयो प्राण अवशेषा। अब प्राणों पर बनाई जब तब रावण के पुत्र मेघनाद ने सोचा अब मेरे प्राणों पे बनाई है, इसलिए एक शक्ति उसके पास सुरक्षित थी, वीरघातिनी नाम की। उस वीरघातिनी नामक शक्ति को उसने संधान कर दिया लक्ष्मण जी के ऊपर। लक्ष्मण जी पर वो शक्ति अमोघ थी, लगते ही लक्ष्मण जी धराशायी हो गए। मूर्छा भई शक्ति के लागे। मेघनाद समझ गया और निर्भय होकर वो जगदाधार अनंत भगवान से शेष के पास पहुंच गया। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई। मेघनाद के समान अनेक वीर लक्ष्मण जी को चाहते हैं उठा लूं और रावण के दरबार में प्रस्तुत करूं, लेकिन जगदाधार शेष की भगवान शेष तो जगत के आधार है। मेघनाद नहीं उठा पाया और लज्जित होकर चला गया। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस समय तो जो भगवान के अनुज लक्ष्मण जी थे, नर अवतार में थे, उनको मेघनाद उठा क्यों नहीं पाया? तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया, सुन गिरिजा क्रोधानल जासु जारे भुवन चार दशासु। सक संग्राम जीत को ताही सेवहि सुरनर अगजग जाहि।
शाम हुई। आज युद्ध हो रहा था लक्ष्मण जी के सेनापति में। पूरी सेना लौटने लगी। लाखों करोड़ों वानर भालू वीर फिर छावनी की ओर भगवान राम की तरफ लौट रहे थे। भगवान ने देखा कि अभी तक लक्ष्मण नहीं आए। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर। अब देखो मेरे रघुनाथ जी क्या लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। जो व्यापक है उमा, जो रघुनाथ जी मेरे व्यापक है, और जो ब्रह्म है, जो सगुण ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म आदित्य भुवनेश्वर, और जो सर्वथा अजय है और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो सबसे पूछ रहे हैं, अरे लक्ष्मण अभी नहीं आया, मेरा अनुज नहीं आया। सबसे पूछ रहे हैं, उतावले हो गए पूछते पूछते। तब लग लई आयो हनुमाना। हनुमान जी तब तक ले आए। अब हनुमान जी जहां रहते हैं, हनुमान जी तो भगवान सबके सब राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी ले आए। अनुज देख प्रभु अति दुख माना। लक्ष्मण जी को देख करके भगवान श्री राम को अत्यंत दुख हो गया और वो फूट फूट कर विलाप करने लगे। जब जब भगवान श्री राम विलाप करने लगे, तब सारी सेना में शोक छा गया, क्योंकि जब भगवान ही विलाप कर रहे हैं, सबके नेत्र सजल हो गए। अब देखो भगवान नर लीला कर रहे हैं, और भगवान के बारे में कहा गया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद के सिद्ध हैं, सुख के निधान हैं, और जिनके एक सीकर मात्र से तीनों लोगों का पालन पोषण होता है, ऐसे प्रभु श्री राम हैं, और वो दुख में निमग्न हो गए। ये बृहस्पति जी ने इसका उत्तर बड़ा अच्छा दिया। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाहि न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरी। भगवान श्री राम और नारद जी से भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि हे मुनि, सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा। अरण्य कांड में भगवान श्री राम से जब नारद जी मिलने आए तो भगवान श्री राम ने नारद जी से कहा, सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जमोहि तजी सकल भरोसा। करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं, सुनो नारद जी, मैं हर शिक्षा कर सकता हूं कि जो सबका भरोसा छोड़कर मेरा भजन करता है, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूं। अब ये प्रतिज्ञा भगवान श्री राम की है, करूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। और एक बालक को माँ जिस तरह रखती है, उस तरह से मेरे प्रभु अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। लेकिन आज जब देखा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, तब अनुज देख प्रभु अति दुख माना। और सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मण जी वास्तव में सब तरह से भगवान श्री राम के शरणागत थे। जब वनवास का प्रकरण हुआ
भगवान राम ने 3 बार कहा, रहो भवन अस नीति विचारी, सुनत लखन भे व्याकुल भारी। बहुत व्याकुल हो गए लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम से कहने लगे, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहाँ सुभाओ नाथ पतियाओ, जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। लक्ष्मण जी ने कहा था, हे रघुनाथ जी, आप कह रहे हैं कि गुरु पितमात प्रजा परिवारो सबको होय दुसह दुख भारू, रहो करो सबकर परितोषो न तरुतात होई बड़ दोषो। इस बात पर लक्ष्मण जी ने कहा था, हे मैं गुरु पिता माता किसी को जानता नहीं, सारे पदों का स्नेह आपके चरण कमलों में मेरा है। गुरु पितमात न जानो काहू, कहूं सुहाव नाथ पतिया। आप विश्वास, गुरु पितमात किसी को मैं नहीं जानता, केवल मैं आपको जानता हूं। जहां तक इस संसार में स्नेह के संबंध है, जहां लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम जगाई, मेरे तो उन सब प्रेमों की डोर आपके चरणों में बंधी है। इसलिए रघुनाथ जी आपके साथ चलने की आज्ञा दे दो। तब भगवान ने कहा था, मांगव विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। जो इतना भगवान का शरणागत भक्त हो, उसको भगवान कहते हैं, जिस तरह से छोटे बच्चे को मां दुलार कर रखती है, सब प्रकार से उसकी रक्षा करती है, उसी तरह से हे नारद जी मैं उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन अब यहां पर जब देखा कि मेरे रहते लक्ष्मण जी को वीर घातिनी शक्ति लग गई, अब क्या किया जाए? तब भगवान अत्यंत करुणा में आ गए और विभीषण जी के उस वाक्य की याद करने लगे कि मैंने विभीषण जी से कहा था, सुनो सखा निज कहूं सुभाव। मैंने अपनी प्रभुता के बारे में कहा था, भक्त वत्सलता के बारे में विभीषण जी को पूरा व्याख्यान दिया था और पूरा वानर समुदाय वहां उपस्थित था। तब मैंने कहा था, हे मित्र विभीषण, मैं अपना स्वभाव बताता हूं, सुनो सखा निज कहूं सुभाव, जान भुसुंडी संभ गिर जाओ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे सरन तक मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सत्य तो साध समाना। और इतने नहीं रुके भगवान, और जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। भगवान ने
अपने स्वभाव को कहा था। और यहाँ पर जब लक्ष्मण जी का वो सा पूरा स्वभाव है, उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं किसी को नहीं जानता। जितने संसार में संबंधी और सगे हैं जिनसे व्यक्ति स्नेह करता है और करना चाहिए, वो सारे संबंध के स्नेह मैंने आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया है। मुझे केवल आपसे ही प्रेम है, मैं केवल आपको मानता हूँ और किसी को जानता नहीं। गुरु पितमा तुम जानो काओ, जिससे भगवान राम छूट जाए, ऐसे गुरु को गुरु नहीं मानता, माता को माता नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता हूँ। गुरु पितमा तुम जानो का, तुलसी ने उसी से मानिए, नाते ने राम ते मनिए, सुहृत सुसे ब्रजहान, अंजन कहा आंख जे फूटो, बहुत कहूं कहां। इसलिए भगवान श्री राम वहां पर अत्यंत करुणा से भर गए, जो आनंद सिद्ध है। बोले राम नीति नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। जो सुख के सागर हैं वो दुख में डूब गए। इसलिए कि भगवान श्री राम की यह प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम। अगर एक बार भी कोई मुझे कह दे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका हूं, अगर एक बार भी ऐसा कह दे, सकदेव शरण में आकर ये कह दे, हे नाथ मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका हूं, मेरी रक्षा करो, तो मैं उसे सब तरह से निर्भय बना दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान श्री राम की, ऐसा स्वभाव मेरे प्रभु का है, उसका यहाँ पर पालन न होते देखकर मेरे प्रभु अत्यंत विषाद में आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।